चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस का वाई इजकल टू एम देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3m, यानी इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं m की वैल्यू को मान लूँ आपका 6, x की वैल्यू को 1 मान लूँ और y की वैल्यू को 2 मान लूँ, तो ये 1 और 2 इन दोनों का समीशन मेरे पास 3 होगा, इन दोनों का मल्टीपल मेरे पास 2 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास 6 के बराबर होगा। यानी कि x की वैल्यू 1 मान लूँ, y की वैल्यू 2 मान लूँ और m की वैल्यू 6 मान लूँ, तो ये मेरी जो ये वाली साइड है इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1 का क्यूब मेरे पास 1 होगा, प्लस का 2 का क्यूब मेरे पास में 8 होगा और ये मेरे पास में 6 18 होगा। 18 और 27, यानी इस इक्वेशन का जो समीशन आ रहा है वो 27 आ रहा है। अगर यहाँ अब मैं m की वैल्यू 6 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6 इंटू में 6 आएगा और x की वैल्यू मेरे पास 1 होगी और y की वैल्यू कितनी मेरे पास में 2 है, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। यहाँ रखूँ तो 6 का क्यूब आ रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू और ये हो नहीं सकता। यहाँ पे रखूंगा m का क्यूब यानी 6 इंटू में 6 और अपॉन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 1 का क्यूब करूँगा तो 1 ही आएगा, तो 2 इंटू में 2 आ रहा है, तो यानी कि 3, ये 3 इंटू में 3 यानी कि 27, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो मेरे पास होगा नहीं क्योंकि 6 और 6 दूनी 6 और 8, m की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, 2 का 8 होगा, तो ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, वैल्यू रख के नहीं करना चाहते, तो सिंपल सी बात है, क्या कीजिए, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ भेज दीजिए, तो x प्लस का y बराबर में m बाय में x और y, ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या कीजिए, मुझे क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो ये मेरे पास में x का क्यूब y का क्यूब प्लस में 3xy और ये x प्लस का y मेरे पास ही हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा m का क्यूब अपॉन में x का क्यूब और ये y का क्यूब, ये मेरे पास में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए x प्लस का y, तो अगर मैं यहाँ पर x इधर ये x प्लस का y छोड़ दूँ तो बराबर मेरे पास हो जाएगा m बाय में आपका xy। तो क्या इसकी जगह मैं ये वैल्यू रखता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो x का क्यूब y का क्यूब प्लस में 3xy इंटू में ये वैल्यू यहाँ रखूँगा तो m बाय में xy। इससे ये कट जाएगा, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें अगर आप ना इसकी वैल्यू 1 1 रखते, यानी कि जैसे आप ये इसको मान लेते, x को 1 मान लेते, y को आप मान लेते आपका 1 मान लेते, इसको 1 मान लेते, इसको 1 मान लेते और इसको 2 मान लेते, तो सर तब भी तो बराबर आता। बट जब हम इसमें यहाँ वैल्यू रखते तो कहीं ना कहीं ये x की वैल्यू 1 और इसकी x की वैल्यू 1, ये क्या होता है आपका 1 ही था और यहाँ भी 1 आता, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों आंसर्स मेरे ना 1 1 रखने से मेरे क्या होते हैं, बराबर आते हैं। इसीलिए जब मैंने नंबर्स रखे तो मैंने इसकी वैल्यू 6 ली, इसकी वैल्यू 2 ली और इसकी वैल्यू 2 ली और इसकी वैल्यू ली जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।